मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ डोरिस, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मैं तुम्हारे जोक सुनकर यॉर्निंग यानी कि उबासी लेने लगी थी। डोरिस फिर से लगभग रोने की कगार पर। किस कारण से तुम इस तरह की बातें करने लगी हो? हमने क्या कर दिया है मां? मिसेस पियर्सन फटाक से जवाब देती है, कुछ नहीं किया। सिर्फ घर आते हो, कोई चीज मांगते हो, फिर बाहर भाग जाते हो, फिर लौट आते हो जब तुम्हारे पास जाने की कोई वजह ही नहीं रहती और जगह ही नहीं रहती। सिरिल थोड़ा गुस्से से, देखो, अगर मुझे चाय नहीं बनाकर दोगी तो मैं खुद ही कोई चीज ढूंढ कर खा लूंगा। मिसेस पियर्सन कहती है, क्यों नहीं, अपनी मदद खुद करो। वो शराब का एक घूंट ले लेती है। सिरिल रसोई की तरफ जाते हुए रास्ते में ही, अब जान लो, मैं समझता हूं कि यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं पूरा दिन भर काम करता रहा हूं डोरिस, और मैं भी। मिसेस पियर्सन कहती है बहुत ही शांत भाव से, वही 8 घंटे वाला दिन। सिरिल, हाँ 8 घंटों का दिन, और ये बात तुम मत भूलो। मिसेस पियर्सन कहती है, मैं अपने 8 घंटों का काम कर चुकी हूं। सिरिल जवाब देता है, तुम्हारी बात अलग है डोरिस, हाँ सचमुच अलग है। मिसेस पियर्सन जवाब देती है शांत भाव से, पहले अलग थी, अब नहीं। अब सबके लिए 40 घंटों का वीक हुआ करेगा, यानी कि वीक में 40 घंटे काम करना होगा। और सिर्फ वेट करो, जब वीकेंड में मैं भी 2 दिन की छुट्टी लिया करूंगी। डोरिस और सिरिल डर के भाव से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वो आंखें फाड़े हुए मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं, जो उनकी तरफ बहुत ही स्वाभाविक रूप से देखती, शांत भाव से देखती रहती है। सिरिल जवाब देता है, मुझे कुछ खाने को तुरंत ढूंढना होगा। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। सिरिल बाहर रसोई की तरफ चला जाता है। डोरिस सोफे के पास आते हुए उत्सुकता से पूछती है, मम्मी, तुम ऐसा तो नहीं कहना चाहती कि तुम शनिवार और रविवार के दिन कुछ भी नहीं किया करोगी? मिसेस पियर्सन थोड़ी चौड़ी होती हुई कहती है, नहीं, मैं इस हद तक तो नहीं जाऊंगी। शायद 1-2 बिस्तर लगा दिया करूंगी और तुम्हारे ऊपर दया करके थोड़ा बहुत पका भी दिया करूंगी, खाना भी बना लूंगी। और ऑफ कोर्स, जिसका अर्थ ये नहीं है कि इसके लिए मुझे बहुत, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये काम करूंगी तो उसके बदले में मुझे बहुत ही सभ्य ढंग से, यानी कि नाइसली तुम्हें कहना होगा, और हम हर काम के लिए मुझे थैंक यू यानी कि धन्यवाद करना होगा, और साधारण रूप से इसे बढ़ा चढ़ा कर कहना होगा। लेकिन तुम में से कोई भी वीक में 40 घंटे काम करने वाले यदि ये ऐसी आशा करेंगे कि शनिवार और रविवार को मैं बिना कोई धन्यवाद प्राप्त किए तुम्हारे आगे पीछे दौड़ती रहूंगी, तो तुम्हें ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो रही है। शायद वीकेंड में मैं कहीं घूमने भी चली जाऊं। डोरिस घबराई हुई आवाज में, वीकेंड में घूमने चली जाओगी? मिसेस पियर्सन, क्यों नहीं, मैं भी हवा बदली कर सकती हूं। दिन प्रतिदिन, सप्ताह प्रति सप्ताह यही टंगी रहती हूं मैं। अगर मुझे हवा बदली की जरूरत नहीं है तो और फिर किसे है? डोरिस कहती है, लेकिन तुम कहां जाओगी? तुम किसके साथ जाओगी? मिसेस पियर्सन, ये मेरा काम है। तुम तो मुझसे नहीं पूछती कि तुम कहां जाओगे और तुम किसके साथ जाओगी। क्या पूछती हो मुझे? डोरिस, वो बात अलग है। मिसेस पियर्सन, अलग सिर्फ इतनी ही है कि मैं तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ी हूँ और अपनी देखभाल कहीं बेहतर ढंग से कर सकती हूँ। इसलिए ये तुम हो जिन्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत है। डोरिस, क्या तुम गिर गई थी या तुमने अपने आप को किसी चीज़ से चोट लगा ली है माँ? मिसेस पियर्सन कहती है थोड़ी रूखे ढंग से, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें किसी चीज से चोट जरूर लगा दूंगी। ये लड़की, अगर तुमने इस तरह के बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछने बंद नहीं किए तो। डोरिस अपना मुंह खुले हुए उसकी तरफ टकटकी लगाए देखती है
और रोने को बिल्कुल तैयार। डोरिस कहती है, ये सब कितना भयंकर है। पापा, मम्मी, रोने लगती है। मिसेस पियर्सन थोड़े रूखे ढंग से, ये बुसबुसाना बंद करो, अब तुम बच्ची नहीं रही। अगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम चार्ली स्टेंस के साथ घूमने जा सकती हो, तो तुम इतनी बड़ी भी हो गई हो कि तुम ठीक तरह से बिहेव करो। अब ये सब बंद करो। जॉर्ज पियर्सन, उसका पति, बाईं तरफ से प्रवेश करता है। वो लगभग 50 साल का है। मौलिक रूप से एक अच्छा लेकिन बहुत ही गंभीर व्यक्ति है, जो अपने को महत्वपूर्ण समझने वाला और भड़कीले कपड़े पहनने वाला। अच्छा होगा अगर वो एक भारी शरीर वाला, धीरे धीरे काम करने वाला आदमी हो। वो डोरिस के आंसू देख लेता है कि डोरिस रो रही है। जॉर्ज कहता है, हेलो, ये क्या हो रहा है? रोने की तो कोई बात नहीं हो सकती। डोरिस सिसकियां भरते हुए, आप देख लोगे। डोरिस बाईं तरफ से बाहर भाग जाती है, रास्ते में एक दो सिसकियां और भरती हुई। जॉर्ज उसके पीछे पीछे एक पल देखता है और फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। फिर जॉर्ज कहता है, क्या उसने ऐसा कहा था कि आप देख लोगे? मिसेस पियर्सन, हाँ, ऐसा ही कहा था। जॉर्ज, उसके कहने का क्या मतलब था? मिसेस पियर्सन कहती है कि बेहतर होगा कि उसी से पूछ लो। जॉर्ज धीरे धीरे दोबारा दरवाजे की तरफ देखता है और फिर मिसेस पियर्सन की तरफ। फिर उसे वो शराब दिखाई देती है जो मिसेस पियर्सन ने एक और घूंट लेने के लिए ऊपर उठाई है। उसकी आंखें लगभग बाहर आ जाती है। जॉर्ज कहता है, शराब? मिसेस पियर्सन, हाँ, और क्या? जॉर्ज सरप्राइज हो गया है। तुम शराब किस लिए पी रही हो? मिसेस पियर्सन, क्योंकि मेरा मन किया है कि कुछ पी लूं, इसलिए पी रही हूं। जॉर्ज, दिन के इस टाइम? मिसेस पियर्सन जवाब देती है, दिन के इस टाइम इसके पीने में कोई खराबी है? जॉर्ज सरप्राइज हुआ कहता है, कोई खराबी नहीं, मेरे विचार से एनी पियर्सन उनका नाम है, एनी, लेकिन तुम्हें मैंने इससे पहले कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा। मिसेस पियर्सन जवाब देती है, तो ठीक है, अब तो तुम मुझे देख रहे हो ना जॉर्ज? बहुत गुस्से से वो बोलता है, देख रहा हूं और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं लगता, मुझे तुम पर हैरानी हो रही है। मिसेस पियर्सन कहती है, तो तुम्हारे लिए ये एक बढ़िया बात नहीं होगी? मिसेस पियर्सन जवाब देती है। उसके बाद जॉर्ज कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो? मिसेस पियर्सन कहती है, जॉर्ज, काफी समय हो गया होगा जब तुम्हें मेरे ऊपर कभी हैरानी हुई होगी। जॉर्ज जवाब देता है, मुझे हैरान करने वाली बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे एक जैसा रहना अच्छा लगता है। अब तक तुम्हें इस बात का पता चल जाना चाहिए था। और हाँ, मैं आज सुबह तुम्हें यह बताना भूल गया था कि मैं शाम को कोई चाय नहीं पीऊँगा। आज रात क्लब में बिलियर्ड्स का एक स्पेशल मैच होने जा रहा है और कुछ खाना पीना भी होगा, इसलिए कोई चाय नहीं चाहिए। मिसेस पियर्सन जवाब देती है, ठीक है, कोई चाय तैयार भी नहीं है। जॉर्ज जवाब देता है, क्या तुम कहना चाहती हो कि तुमने कोई चाय बनाई ही नहीं थी? मिसेस पियर्सन, हाँ, और अच्छा ही हुआ, जैसा कि मुझे अब पता चल गया कि तुम चाय पीना ही नहीं चाहते थे। मैंने वैसे तैयार भी नहीं की थी। जॉर्ज थोड़ा दुखी भाव से कहता है, वो तो सब ठीक है, लेकिन मान लो मेरी इच्छा होती तो? मिसेस पियर्सन, हे भगवान, इस आदमी की बात तो सुनो। इसलिए नाराज हो रहा है क्योंकि मैंने इसके लिए वो चाय नहीं बनाई थी जिसे वो पीना ही नहीं चाहता था। क्या इस तरह की बातें तुमने कभी क्लब में करके देखी है जॉर्ज? मिसेस पियर्सन कहती है, यही कि तुम वहां बार में जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें बियर का ग्लास नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ जाता है
कि उन्होंने इसे तुम्हारे लिए पहले ही ग्लास में डाला ही नहीं होता। ये बात उनसे करके देखो तो फिर देखना कि इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है। शुम शुम शुम। जॉर्ज कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बातें कर रही हो। मिसेस पियर्सन जवाब देती है, वो तुम पर उससे भी ज्यादा हंसेंगे जितना कि वो अब हंसते हैं। जॉर्ज थोड़ा गुस्से से, मुझ पर हंसते हैं? वो मुझ पर नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन, बिल्कुल हंसते हैं। तुम्हें अब तक इस बात का पता चल जाना चाहिए था, किसी भी दूसरे आदमी को पता चल जाना था। तुम उनके लिए एक स्टैंडिंग जोक, एक मजाक हो। तुम्हें सब जानते हैं। वो तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन, भड़कीला मुट्टुल्ला पियर्सन कहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि तुम बहुत धीरे धीरे चलने वाले और भड़कीले कपड़े पहनने वाले आदमी हो। जॉर्ज कहता, बिल्कुल नहीं पियर्सन, इस बात की मुझे हमेशा से ही समझ नहीं आई कि तुम ऐसी जगह पर इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना क्यों पसंद करते हो, जहां लोग तुम्हारी पीठ पर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें बुरा भला कहते हैं। अपनी पत्नी को छोड़ जाते हो हर रात उसके साथ घूमने जाने के बजाय, जो तुम्हारा उल्लू भी नहीं बनाती। सीरियल दाईं तरफ से अंदर आता है। एक हाथ में उसने दूध का ग्लास पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में केक का एक मोटा सा टुकड़ा। जॉर्ज लगभग भौचक्का हुआ पड़ा है और वो प्रार्थना के भाव से रिक्वेस्ट करते हुए वो सीरियल की तरफ देखता है और कहता है, सुनो सीरियल, तुम 1 या 2 बार मेरे साथ क्लब आए हो। क्या वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे भड़कीला मुट्टुल्ला पियर्सन नहीं कहते? क्या कहते हैं? सीरियल घबरा जाता है और कुछ नहीं बोलता। जॉर्ज गुस्से में आते हुए, बोलो, मुझे बताओ, क्या वो ऐसा करते हैं? सीरियल घबराते हुई आवाज में, हाँ डैडी, मुझे डाउट है कि वो ऐसा करते हैं। जॉर्ज धीरे धीरे कभी एक को देखता है कभी दूसरे को। जॉर्ज धीरे धीरे, तो इसका अर्थ है कि मैं गधा बनता आ रहा हूं। जॉर्ज बाईं तरफ से बाहर चला जाता है और धीरे धीरे, लगभग ऐसे मानो कि किसी ने सिर पर चोट लगा दी हो। सीरियल उसे जाता हुआ देखने के बाद गुस्से से मिसेस पियर्सन की तरफ मुंह करता है। सीरियल कहता है, मम्मी, अब तुम्हें पापा को ये नहीं बताना चाहिए था, ये ठीक नहीं है। तुमने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है और मेरी फीलिंग्स को भी। मिसेस पियर्सन कहती है, कई बार लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना उनके लिए बढ़िया रहता है बेटा। सच्ची बात सुनकर किसी आदमी को ज्यादा देर तक पीड़ा महसूस नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हारा डैडी इतनी ज्यादा बार क्लब ना जाया करता तो शायद वो उनका मजाक उड़ाना बंद कर देते। सीरियल थोड़े निराश होकर, मुझे डाउट है। मिसेस पियर्सन थोड़ी कड़क आवाज में कहता है, शायद तुम्हें है, लेकिन मुझे इस बात पर डाउट है कि क्या तुम्हारी राय, तुम्हारे सजेशंस या तुम्हारी एडवाइस लेने के काबिल हो भी या नहीं। तुम जानते ही क्या हो? कुछ भी नहीं। तुम इतना ज्यादा टाइम और वो ढेरों पैसे जो कुत्तों की रेस के लिए और दूसरी चीजों के लिए तुम खर्च करते हो। सीरियल थोड़ा बुसबुसाता है, तो क्या अगर मैं करता हूं तो मुझे किसी ना किसी तरह तो अपना मनोरंजन करना होता है ना, या नहीं? मिसेस पियर्सन जवाब देती है, मुझे ज्यादा बुरा ना लगता अगर तुम वास्तव में ही अपना मनोरंजन करते होते, लेकिन क्या तुम ऐसा करते हो? और ये सब तुम्हें किधर ले जा रहा है? बाईं तरफ दरवाजे पर तीखी जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। सीरियल कहता है, शायद मेरे लिए कोई आया है, मैं देखता हूं। सीरियल बाईं तरफ से जल्दी जल्दी बाहर चला जाता है और एक पल में लौट आता है
और अपने पीछे की तरफ दरवाजे को बंद करता है। वहाँ वो मूर्ख बूढ़ी मटली पड़ोसन है, मिसेस फिट्जगेरल्ड। तुम नहीं चाहती कि वो यहां आए, क्या तुम चाहती हो? मिसेस पियर्सन कहती है गुस्से से, मैं बिल्कुल चाहती हूं। उसे अंदर अंदर बुला के लाओ और उसे मूर्ख मोटी पतली बूढ़ी ना कहो। वो एक बहुत अच्छी औरत है, उससे कहीं ज्यादा वो अक्लमंद है, जितने कि तुम कभी हो भी नहीं सकोगे। सीरियल बाईं तरफ से बाहर चला जाता है और मिसेस पियर्सन अपनी शराब को ख़त्म करती है और अपने होठों से एक चटकारा लेती है। सीरियल बाईं तरफ से दोबारा अंदर आता है, मिसेस फिट्जगेरल्ड को अंदर लाते हुए, जो दरवाजे में खड़ी थोड़ी झिझक रही है। आओ आओ मिसेस फिट्जगेरल्ड। मिसेस फिट्जगेरल्ड जब बाईं तरफ वो स्टेज के बिल्कुल बीचों बीच आते हुए पूछती है, मैं हैरान हो रही थी कि पता नहीं हर बात पूरी तरह ठीक होगी भी या नहीं। सीरियल कहता है, नहीं नहीं ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन गुस्से से, बिल्कुल ठीक है, तुम चुप रहो। सीरियल कहता है थोड़ा गुस्से से और ऊंची आवाज में, मैं चुप क्यों रहूं? मिसेस पियर्सन ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम चुप रहो। तुम जो एक मूर्ख बिगड़ी हुई कचौरी के डिब्बे जैसे लगते हो। मिसेस फिट्जगेरल्ड थोड़ी घबराहट के साथ कहती है, नहीं नहीं श्योरली प्लीज। मिसेस पियर्सन थोड़ी कठोर आवाज में, अब मिसेस फिट्जगेरल्ड प्लीज मुझे मेरे परिवार को अपने ढंग से चलाने दो प्लीज। मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती, ठीक है इट्स ऑल राइट, लेकिन सीरियल थोड़ा नाराजगी से और चेहरा लाल करते हुए, तुम्हारे लिए मैं मिस्टर सीरियल हूं प्लीज मिसेस फिट्जगेरल्ड। सीरियल थोड़े अकड़ के साथ रसोई घर की तरफ चला जाता है। मिसेस फिट्जगेरल्ड सोफे के पास आती हुई धीमी आवाज में कहती है, मिसेस फिट्जगेरल्ड, हाँ जो ओरिजिनल तो मिसेस पियर्सन है। ओ डियर, क्या हो रहा है ये? मिसेस पियर्सन शांत भाव से कहती है, कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ उन्हें उनकी जगह पर ला रही थी, बस उतना ही। वो काम कर रही थी जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था डियर। मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती है, क्या जॉर्ज घर आ गया है? वो सोफे पर मिसेस पियर्सन के बगल में बैठ जाती है। मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ आ गया है, मैं उसे बता रही थी कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती है, हाँ वो उसका बहुत सम्मान करते हैं, क्या नहीं करते? मिसेस पियर्सन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और अब उसको पता चल गया है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मिसेस फिट्जगेरल्ड थोड़ी घबराई हुई आवाज में, ओ डियर, काश तुमने ऐसा ना किया होता। मिसेस फिट्जगेरल्ड। मिसेस पियर्सन कहती है, बेवकूफ मत बनो, उन सबको बहुत लाभ हो रहा है और वो सभी जल्दी ही तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे, तुम देख लोगी।